प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैंने परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनता है, हम लोग परमेश्वर को नहीं चुनते। मेरा नाम खुशी है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में यीशु मसीह को कोई जानता भी नहीं था। मतलब हम लोग, इवन मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग मंदिर में पुजारी थे तो मंदिर की देखभाल करना वो सब करते थे। और मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत सारी फास्टिंग, पूजा ये सब करती थी। लेकिन उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका मुझे आंसर नहीं मिलता था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर की गवाही एक लाइन में अगर बोलूँ तो सिर्फ ये है कि धन्यवाद करती गई मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। परमेश्वर को जब मैंने जाना, उसके पहले ऐसा मेरे फैमिली में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग ओके ठीक थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए तब हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और मैं सबसे पहले मैं साउथ की मूवी के लिए चेन्नई आई थी और मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था। देन उसके बाद में मैं उतना कुछ नहीं जानती थी। फिर मुंबई में एक एक्ट्रेस है वैष्णवी महन जी, तो एक सीरियल में कर रही थी, तो हम लोग, वो मेरी मम्मी बनी थी। वो आप लोगों ने शायद उन्हें देखा होगा, शक्तिमान सीरियल में वो गीता विश्वास बनती थी। तो हम लोग जब सेट पे रहते थे तो वो ऐसे लोगों को गॉस्पल देती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। फिर मैं मेरी मम्मी को लेके गई, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जब भी आप चर्च जाते हैं, अभी जैसे इतने सारे लोग बैठे, हम जब भी चर्च जाते सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक इंसान को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ये मैंने हर बार देखा है। मैं जितनी बार चर्च जाती हूँ, एक ना एक क्वेश्चंस कभी मेरे मन में रहता था और मुझे फील होता था कि अरे ये मैं क्यों फालतू इतना टेंशन कर रही थी। फिर प्रभु में आने के बाद में मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था और थायराइड हो गया था। मेरी मम्मी बहुत ट्रीटमेंट करवाती थी बट उनको कुछ आराम नहीं मिलता था। मैं उनको चर्च लेके गई, फिर उन्होंने चंगाई पाई। और उसके अलावा बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में। और एक सबसे बड़ी गवाही है कि एक आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले। इन्होंने मतलब मेरी पूरी फैमिली को मुझे और विश्वास में लाए, और मेरी पूरी फैमिली इनकी वजह से विश्वास में आई है, क्योंकि मैंने इनका विश्वास देखा है। मैं 3 साल से इनको जानती हूँ, तो 3 साल से मैंने देखा है क्योंकि ये शूटिंग रहता है तो कभी 12 बज जाते, 1 बज जाते, 2, 3 आफ्टरनून कितना भी टाइम हो जाता है, बट जब तक ये बाइबल पढ़ के घुटने टेक के परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते, ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। और इनका मतलब एक्सट्रीम विश्वास हम लोगों ने देखा, और इनका विश्वास देखकर हम लोग खुद भी कभी कभी प्रैक्टिकल सोचते थे कि नहीं इतना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बट हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू। मेरा नाम विक्रांत आनंद है और हम लोग मुंबई से हैं, और खुशी मेरी वाइफ है। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए, और प्रशांत जी को, और बिग जे टीवी का 10th एनिवर्सरी है, तो हम दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 100 साल तक एनिवर्सरी बनती जाए और ये चैनल पूरे देश में विदेश में नंबर 1 हो, और इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए। आने वाले दिनों में बड़े बड़े पॉलिटिशियन चैनल प्रोग्राम देख के विश्वासी हो, एक्टर्स विश्वासी हो, बिजनेसमैन विश्वासी हो, और जो बिग जे टीवी देखेगा वो टीवी देखते देखते उसे चंगाई मिले, लंगड़ा दौड़ने लगे, अंधा देखने लगे, मुर्दा डेड बॉडी पड़े, टीवी चल रहा है तो मुर्दा उठ के बैठ जाए। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होना चाहिए।
ये जब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। तो आप लोग, प्रशांत जी, उनकी टीम, कैमरामैन, एडिटर, हम लोगों को पता है बहुत मेहनत करते हैं लोग, और इन सब टेक्नीशियंस जितने टीम है उनकी फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और डेफिनेटली ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में उडुपी हिस्ट्री में लिखा जाएगा और आप लोगों के कारण। तो दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक बॉलीवुड एक्टर प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, और जबकि ये ब्राह्मण परिवार में से थी। इनका पूरा परिवार हिंदू था, पंडित थे ये लोग, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को बदल दिया। मुझे ये बताओ आप लोग कि आज बहुत से लोग हैं जो हमेशा से इस बात का दावा करते हैं, ईसाई लोगों पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, लोभ लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। ये बॉलीवुड के स्टार, इसको क्या ज़रूरत है इतने बड़े स्टेज के ऊपर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने की? इसलिए क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा है। और बाइबल कहती है कि जो कोई सत्य को जानता है वही स्वतंत्र हो जाता है, और जो कोई स्वतंत्र हो चुका है वो स्वतंत्रता का प्रचार करता है। उसे पता है कि मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा कि दोनों ये पति पत्नी किस प्रकार से एक अलग समाज से एक अलग समाज से, और दोनों ही अप लेवल मतलब कि समाज से हैं, जबकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। जहाँ पे एक कट्टरता देखी जाती है, वहाँ से ये लोग प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, निकले हैं, और यीशु ने निश्चय इनके जीवन को पूरे तरीके से बदला है। क्यों? क्योंकि देखो, बाइबल यही कहती है कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं खोज सकते, लेकिन परमेश्वर खोजता हुआ हमारे पास आता है। उसने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो हमें प्रभु खुद ढूंढ कर हमारे पास आता है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह तो अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसे तुच्छ जाना, अपनाया नहीं, छोड़ दिया। तब परमेश्वर अन्य जातियों की ओर फिरा, और आज लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक सामर्थ है, एक खुदा है जो धन दौलत से बढ़कर, सब चीज़ों से बढ़कर हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि उसने अपने प्रेम को क्रूस के ऊपर प्रकट करके दिखाया है। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह वो पुत्र है जो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया, 33.5 साल मनुष्य के बीच में रहा। 30 साल की उम्र में उसने सेवकाई को शुरू किया, और 3.5 साल उसने पृथ्वी पर जाति जातियों के बीच में प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन लोगों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को देखा, लेकिन उसी को गलत समझा, उसको गलत समझा और उसको क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन लोगों को लगा कि हमने ऐसा कर दिया, लेकिन ये सब योजना परमेश्वर की थी, क्योंकि बिना परमेश्वर का लहू बहाए किसी का छुटकारा नहीं हो सकता था, मनुष्य जाति का। और परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हम उस पाप के जीवन से सदा के लिए छूट जाएं और परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाएं। और जो कोई इस बात को समझ लेता है, जो कोई विश्वास कर लेता है, वहीं बचाया जाता है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो कोई विश्वास करेगा उद्धार वहीं पाएगा। अगर आज आप विश्वास करना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह पर, अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तो घुटनों पे आओ, प्रभु को कहो, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, तू मुझे अपना बेटा बना, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तू ही मेरा उद्धार करता है। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल देंगे। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।